नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा में लगातार बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को लेकर के जिला प्रशासन काफी सतर्क हो गई है। गौरतलब है कि पैदल, मोटरसाइकिल, साइकिल, ट्रक एवं अन्य सवारियों के जरिए बाहर से प्रवासी दरभंगा पहुंच रहे हैं। इसे लेकर स्थानीय बाजार समिति के कई व्यापारियों की मदद से दरभंगा पुलिस ने एक हेल्पलाइन सेंटर खोला है। ये बस स्टैंड दिल्ली मोड़ के पास है, जहां बाहर से आने वाले प्रवासियों को पानी की बोतल एवं खाने का पैकेट दिया जा रहा है। इसका विधिवत उद्घाटन आज दरभंगा एसएसपी बाबू राम ने किया। एसएसपी ने कहा कि करीब 2000 से भी ज्यादा लोग एक दिन में यहां खाना और नाश्ता के लिए आए थे। ऐसी परिस्थिति में यह संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में ट्रेन के चालू हो जाने के बाद बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एवं सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए सभी प्रवासियों को यहां मुफ्त भोजन और पानी की व्यवस्था की गई है। दरभंगा पुलिस आपकी सेवा में ये सेंटर का विधिवत आज उद्घाटन करते हुए एसएसपी ने कहा, अगर आवश्यकता पड़ी तो दरभंगा के अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह के पुलिस का हेल्पलाइन खोला जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में आने वाले प्रवासियों के खाने का संकट होता है। ऐसी परिस्थिति में दरभंगा पुलिस पूरी तरह तत्पर है और इस तरह और भी आगे की योजना दरभंगा पुलिस कर रही है, ताकि प्रवासियों को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े और उनके घरों तक पहुंचाई जा सके। सर, जो एनएच पर राहत कैंप शुरू किया गया है, क्या इसमें खासियत क्या नजर आ रहा है? ये काफ़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग पैदल चलकर आ रहे हैं, जिनको भोजन पानी भी जिनको उपलब्ध नहीं हो पाया है, भूखे प्यासे हैं। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर भोजन की और पानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही उनको उनके जिला तक, उनके घर तक पहुँचाने के लिए गाड़ी की भी व्यवस्था हम लोग करवाएंगे। यहाँ पर पुलिस ने यहाँ पर AI हेल्प काउंटर भी स्थापित किया है, ताकि किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न होगी तो उनके जिला से भी बात करा के उनकी समस्या का समाधान करा के उनको यहाँ से सुरक्षित उनके घर तक पहुँचाया जाएगा। लोगों को जो प्रदेश से आ रहे हैं उसमें काफ़ी संक्रमण का भी खतरा है, तो उसके लिए क्या सावधानी बरती जा रही है? इसके लिए हम लोगों ने यहाँ उनको सैनिटाइज करने की भी व्यवस्था कराई गई है। सैनिटाइजर के साथ साथ हाथ धोने और साबुन की भी व्यवस्था कराई गई है, ताकि लोग साफ़ सुथरे होने के बाद जलपान और खाना ग्रहण करने के बाद यहाँ से प्रस्थान कर सकें। अभी तक कितने लोग सर लाभान्वित हुए होंगे? ये कल से ये काउंटर यहाँ पर काम करना शुरू किया है और कल की ही संख्या 2000 से ऊपर थी। तो ऐसा लगता है कि यहाँ डेली, यदि आज तो पूरी तरह से चालू हो गया है, तो प्रत्येक दिन जो है 3000 से 5000 के बीच में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर आएंगे। किन लोगों का सर सहयोग इसमें मिल रहा है आपको? इसमें बाजार समिति के काफ़ी सारे ऐसे प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं जिन्होंने यहाँ पर भोजन और पानी की व्यवस्था करने में सहायता उपलब्ध कराई है। क्या लग रहा है सर, कुछ और कैंप इस टाइप के कुछ और कैंप का जरूरत पड़ रहा है जिले में? दूसरा कैंप हम लोगों ने यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे बस स्टैंड के पास में दिल्ली मोड़ पे स्थापित किया है, और इसके अलावा अगर जरूरत पड़ेगी तो दूसरी जगह पर भी हम लोग स्थापित करने में विचार करेंगे। थैंक यू। दरभंगा एनएच पर ही बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों एवं अन्य लोगों को खाने की व्यवस्था के लिए वहां सेंटर बनाया गया है। विगत कई दिनों से ये आने वाले बाहरी लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई जाती है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। वायरस के लेके आदमी यात्री आ रहा है बाहर से, इसके लिए हम लोग सहयोग में लगे हुए सवाल। कितना दिनों से ये कैंप चल रहा है? 2-3 दिन चल रहा है। किनके सहयोग से ये संचालित? हम लोग समाज की तरफ से सब पूरा आदमी ग्रुप, हम लोग 10 आदमी ग्रुप है, सबकी तरफ से चल रहा है। कितना लोग अभी तक खा चुके हैं? कल खाया 1000, परसों खाया 1500, आज भी 1000 चल रहा है। कैसे लोगों को राहत मिल रहा है? हम लोग कचौड़ी, चना का सब्जी है, पानी का बोतल है, वो सहयोग कर रहे हैं। देखा जा रहा है काफी लोग यहाँ आ रहे हैं, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे हो रहा है? सब हम लोग बनाए हुए हैं, गोल काटी बनाए हुए हैं, चेंटी में एक करके आ रहा है, कितने जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? श्रवण कुमार सर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव अवर न्यायाधीश दीपक कुमार के द्वारा जिला के सिंगवाड़ा पंचायत के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण कर वहां क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों के रहन सहन, खान पीन एवं मिल रहे स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस क्रम में प्राप्त सूचना के आलोक में दीपक कुमार अवर न्यायाधीश सचिव ने मध्य विद्यालय
भरहुल्ली सिंहवाड़ा पहुंचे। इस विद्यालय के अंदर कुल 38 व्यक्ति रह रहे हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, चेन्नई आदि से ट्रेन, बस एवं ट्रक के माध्यम से पहुंचे हैं। दरभंगा के सिंहवाड़ा के प्रखंड में विगत 2-3 दिन पूर्व पहुंचे वे इन लोगों के स्वयं जानकारी लेने के लिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संबंधित थाना एवं संबंधित अंचलाधिकारी को सूचित करने के बावजूद उनके रहने, खाने एवं चिकित्सा में कोई व्यवस्था नहीं किया गया, ये शिकायत लोगों ने की। ये सभी लोग बिना स्वास्थ्य जांच के ही उक्त विद्यालय में रह रहे हैं तथा अपना खाने पीने का इंतजाम भी स्वयं माध्यम से ही कर रहे हैं। इस संबंध में जब दीपक कुमार अवर न्यायाधीश सचिव जिला विधिक प्राधिकार ने दरभंगा के अंचलाधिकारी सिंहवाड़ा से जानकारी प्राप्त किया तो उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। इस तरह दीपक कुमार अवर न्यायाधीश ने दरभंगा के द्वारा सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत स्थित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान पर पहुंचकर औचक निरीक्षण करते हुए वहां पर उपलब्ध लोगों को उन्हें मिल रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। 5 किलो के हिसाब से ले रहे हैं जी। 5 किलो फ्री। क्या किसी को कोई दिक्कत है? राशन पानी ठीक से मिल रहा है ना? पर यूनिट के हिसाब से 5-5 केजी मिल रहा है ना? क्या क्या दाम दे रहे हैं? अभी कोई लिया है कि नहीं लिया है? देखो तो अभी नहीं दिए किसी को। क्या रेट है? बर्तन किस 13 रुपए का है आपका है? पैसा जमा कर दिए हैं आप? कितना जमा किए हैं? वापस करेंगे। कितना बता दिया रेट आपको? अभी नहीं बताया। रेट क्या नहीं बताए हैं पहले? ऐसे क्या बोले? रेट हमको बताइए ना। 40 किलो दाना का 20 रुपया लिया, तो 20 किलो पूरी 40 किलो का पैसा दिया। दिल्ली से हो गया, मुंबई से हो गया, और कौन कहाँ से आया है? हम लोग चेन्नई से आए हैं। कितने लोग आए हैं चेन्नई से? हम लोग 18 आदमी किस चीज से आए हो चेन्नई? बस से आए। कौन सी बस? कैसी बस? प्राइवेट बस बुक करके आए सर, 2 लाख। प्राइवेट बस बुक करके आए हो? तो यहाँ आने के बाद सूचना दिए थे? डायरेक्ट हम लोग थाना पे गए। कौन सा थाना? सिंहवाड़ा थाना पे गए। अच्छा, तो वहाँ बोला कि मेडिकल होगा आप लोगों का, चलिए हॉस्पिटल पे। हम लोग सर 9 बजे रात में निकले थे, वहाँ पे 10 बजे दिन पे देख के अस्पताल। कोरोना जैसे विपदा महामारी में सभी लोग अपने अपने तरीके से कोरोना योद्धा हैं, लेकिन दरभंगा के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा वैसे कोरोना योद्धा जो किसान हैं, जो दिन रात मेहनत कर अनाज उत्पादन करते हैं और तमाम गरीबों लोगों को दिया जाता है। इस मौके पर सीपीआई के राजीव चौधरी के द्वारा इन सभी तमाम किसानों को दरभंगा के भोगन झा चौक पर सम्मानित किया गया। इसमें बुजुर्ग के साथ युवा भी थे। वहीं राजीव चौधरी का कहना था कि डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिस एवं सफाई कर्मी खाने का व्यवस्था लगा दिया और हम लोग निश्चिंत से घर में रह के लॉकडाउन का पालन किए हैं, महामारी से लड़े हैं। आज हमारे स्वास्थ्यकर्मी हो, सिपाही हो, पुलिस हो, खाली पेट एक दिन नहीं रह सकते। उनको पेट भरने का काम यही अन्नदाता किसान करते हैं। आज हम लोग सम्मानित किए हैं सब्जी उत्पादक किसान राम किशोर महतो चुल्हाई दास को, मछली उत्पादक किसान हमारे कमोद सिंह जो बहुत बड़े मछली उत्पादक हैं इस जिला के। राजीव चौधरी जी जो किसान सभा के जिला अध्यक्ष हैं और नारायण जी झा जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं, किसानों को सम्मानित करने का इन लोगों ने प्रोग्राम लिया, वो भी भोगन झा जी के चौक पर, जो कि हम समझते हैं कि मिथिलांचल नहीं पूरे देश के स्तर के सर्वप्रसिद्ध किसान नेता रहे हैं। और किसान तमाम परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं। और आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन की परिस्थिति में, डाउन टर्न की स्थिति में, मेल्ट डाउन की स्थिति में
आज कोई एक सेक्टर जो देश को बचाए हुए है वो है फार्म सेक्टर, और हमको बेहद खुशी है कि दरभंगा में बाहर से आने वाले प्रवासियों के द्वारा अलग अलग संसाधनों एवं स्रोतों से दरभंगा पहुंचने की सूचना के बाद अब गांव के लोग भी काफी जागरूक हो गए हैं। गांव के लोगों को जैसी सूचना मिलती है कि बाहर से कोई व्यक्ति ट्रक से आते हैं या किसी अन्य साधन से, तो उन्हें स्टेशन पर या प्रखंड के कई स्कूलों में उन्हें रोका जाता है। इसी तरह सीसो पंचायत के सरपंच के द्वारा जानकारी मिलने के बाद बांध पर आए हुए करीब 2 दर्जन लोगों को रोका गया एवं इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी गई और फिर लोगों को नाश्ता एवं पानी के साथ खाने का भी व्यवस्था किया गया। गौरतलब है कि दरभंगा में बाहर से लगातार प्रवासियों के अपने अपने संसाधनों से पहुंचने की वजह से कई जगह विषम परिस्थिति हो गई है। हालांकि सरपंच के द्वारा इन लोगों को सभी व्यवस्था करने के बाद इन्हें जीपीएस स्थित क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। हालांकि सरपंच ने यह भी कहा कि विभिन्न जगहों पर आ रहे लोगों की सुविधा के लिए सीसो पंचायत के द्वारा व्यवस्था की जा रही है। बिना सूचना के मजदूर गांव में प्रवेश कर जाते हैं। वो तो समझिए कि हमारा निगरानी टीम इतना मजबूत बना हुआ है जो उन लोगों के मंसूबे पे पानी फिर जाती है। अब कल भी जैसे कि दिल्ली से हमारे पंचायत के केतका गांव के प्रवासी मजदूर केतका में लगभग 16 के संख्या में 16 आदमी वो आए। मब्बी से जैसे ही टपे तो मुझे सूचना हुआ, मैं एवं हमारे जो पंच है राजनारायण पासवान, दोनों आदमी वहाँ पे पहुँचे और उनको रास्ता ही में रोके कि आप यहाँ पे बैठिए, मैं आपका इंतजाम कर रहा हूँ। फिर उन्हें भूखे थे बिस्कुट ला के खिलाएँ, चाय पिलवाएँ। स्वास्थ्य विभाग को मैंने खबर किया और हम अपने थाना प्रभारी को खबर किए। उसके बाद भी एम्बुलेंस की सुविधा उन्हें नहीं मिल पाई, तो फिर अपने स्तर से पिकअप था गांव में, वो पिकअप ले करके उन सभी को बैठा करके और क्वारंटीन सेंटर उन्हें मैं छोड़ा। जी होती है, समझा बुझा करके एक एकांत जगह पे उन्हें, जैसे कि दलान उलान जो। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिलांचल न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।